जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ योर एक्सरसाइज 9.2 ऑफ द चैप्टर 9 सर्कल। ओके, देखते हैं ये क्या है हमारा क्वेश्चन। इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ द अदर कॉर्ड। तो देखिए हमारे पास क्या है, दो इक्वल कॉर्ड्स हैं ऑफ अ सर्कल। ठीक है, किसी सर्कल की हमारे पास दो इक्वल कॉर्ड्स हैं और वो इंटरसेक्ट कर रही हैं कहाँ, विद इन द सर्कल, मतलब सर्कल के अंदर ही वो क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। तो हमें क्या प्रूफ करना है, प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कॉर्ड। मतलब हमें ये प्रूफ करना है कि जो उनके कॉर्ड के सेगमेंट हैं, ठीक है ना, जहाँ वो इंटरसेक्ट हो रही हैं तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगी, तो जो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो इक्वल होंगे, ये हमें दिखाना है। तो चलिए मैंने इसका डायग्राम ड्रॉ कर लिया है, मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। देखिए हमारा एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है। ओके, इसमें दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, एक ए बी है और एक सी डी है। ओके, तो ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं एट अ पॉइंट ई। तो हमें क्या शो करना है इसमें, ए ई इज इक्वल टू सी ई एंड ई वी इज इक्वल टू ई डी। ये इसके करस्पॉन्डिंग सेगमेंट हो जाएंगे इन कॉर्ड्स के। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे लेट ए बी एंड सी डी be the two equal chords of a circle with center O। ठीक है, ठीक हो गया, हमने ये लिखा। अब हमें क्या करना है, जहाँ ये इंटरसेक्ट हो रही हैं उस पॉइंट को भी डिक्लेयर कर देना है। तो हम लिखेंगे ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ई। तो ये ई पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो मैंने लिख दिया है यहाँ। ओके, अब हमें शो क्या करना है, टू शो दैट हमें ये शो करना है ए ई इज इक्वल टू ई सी, या आप बोल सकते हो सी ई। ओके, एक पार्ट तो ये हो गया इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल, और दूसरा क्या बचा है इसका सेगमेंट का, ई बी इज इक्वल टू ई डी एंड ई बी इज इक्वल टू ई डी। ये हमें शो करना है। ओके, तो ये जो डॉटेड पार्ट है आपका, डॉटेड लाइन जो दिख रही है आपको, ये सब हमारा कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, तो हम इसको भी डिक्लेयर करेंगे। ओके, तो पहले हम कंस्ट्रक्शन करते हैं यहाँ। कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं। ओके, तो हम यहाँ लिखेंगे ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी। ठीक हो गया, मैंने दो यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, अब हम करेंगे कि जो हमारा ओ और ई है इसको भी ज्वाइन करना है हमें कंस्ट्रक्शन में। तो हम लिखेंगे ज्वाइन ओ एंड ई। तो हमने इसको भी ज्वाइन कर दिया है। ओके, यस, तो अब हम डालते हैं इसमें प्रूफ, जो हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें दो ट्रायंगल लेने होंगे। ठीक है ना, ये जो दो ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको, ये हमें लेने होंगे। ओके, तो यहाँ से हम देखते हैं इन ट्रायंगल्स इन ट्रायंगल ओ एम ई एंड
दूसरा कौन सा हो जाएगा, ओ एन ई, ट्रायंगल ओ एन ई। तो इसमें हम देखेंगे जो इनके पार्ट्स गिवन हैं। ओके, तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे राइट एंगल, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन से क्या किया है, ए बी और सी डी पर ओ से हमने क्या किया है, परपेंडिकुलर डाला है यहाँ से। तो परपेंडिकुलर जहाँ भी जाता है वहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इसका मतलब ये एंगल जो होगा आपका ओ एम ई, ये 90 हो जाएगा। इसी तरह से ओ एन ई भी 90 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे एंगल ओ एम ई इज इक्वल टू एंगल ओ एन ई। कितने हैं ये, ईच 90 डिग्री है बाय कंस्ट्रक्शन। ओके, अब यहाँ से क्या होगा, अब देखिए, अब राइट एंगल के सामने वाली जो साइड है यहाँ से ओ ई, ये दोनों में कॉमन है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ओ ई इज इक्वल टू ओ ई, ये क्या हो जाएगी, कॉमन। ठीक हो गया, ये कॉमन साइड हो जाएगी। अब क्या होगा, देखो, अब ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। ओ एम इज इक्वल टू ओ एन क्यों हो जाएंगे, क्योंकि हमने इक्वल कॉर्ड्स पे क्या डाला है, परपेंडिकुलर डाला है। तो इसका मतलब जो ये लेंथ होगी वो इक्वल होगी। क्यों होगी, क्योंकि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो इसीलिए ये इक्वल हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम, ओ एम इज इक्वल टू ओ एन। क्यों इक्वल है, क्योंकि क्या है, ये इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ओके, तो ये इसलिए हो जाएगा। अब हमारा क्या हो गया, देखो, अब हमें 3 करस्पॉन्डिंग साइड्स मिल चुकी हैं इन दोनों ट्रायंगल्स में। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे, दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो कॉन्ग्रेंट किस रूल से होंगे, देखिए, राइट एंगल मिला है हमें, हाइपोटेन्यूज मिला है और वन साइड मिली है, तो मतलब आर एच एस से हो जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ओ एम ई इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ओ एन ई बाय आर एच एस, कॉन्ग्रेंट रूल। ठीक हो गया, ये कॉन्ग्रेंट रूल से हो जाएगा। अब हम इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल दिखा सकते हैं, मीन्स ई एम इज इक्वल टू, हम क्या शो कर सकते हैं यहाँ से, ई एन। तो यहाँ से क्या होगा, इम्प्लाइज दैट ई एम इज इक्वल टू ई एन। ठीक है ना, क्यों हो जाएगा, देखो, ई एम इज इक्वल टू ई एन, तो ये क्या है, इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। तो हम लिखेंगे बाई सी पी सी टी, तो सी पी सी टी से इक्वल हो जाएंगे। इसको हम मार्क कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक हो गया, अब हमारा काम बहुत आसान हो गया है। अब हम इसमें बहुत इजीली प्रूफ कर देंगे। ठीक है ना, अब देखिए, जब भी हम किसी भी कॉर्ड पे सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो बाइसेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, और हमें ये भी गिवन है कि ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल भी हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों रिलेशन को लेके हम यहाँ से इसके करस्पॉन्डिंग ये वाले जो पार्ट हैं, ए एम इज इक्वल टू एन सी, ये हम पहले लेने वाले हैं यहाँ से। ठीक है ना, तो देखिए, गिवन क्या दे रखा है हमें, यहाँ गिवन हमें है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी। ठीक है ना, ए बी इज इक्वल टू सी डी हमें ये गिवन है। तो इसको मार्क कर लेते हैं इक्वेशन सेकंड। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को 2 से डिवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/2 ए बी इज इक्वल टू 1/2 सी डी। जैसे ही डिवाइड होगा ये, तो इसका हाफ पार्ट हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो हाफ पार्ट क्या होगा इसका, यहाँ से देखिए, इसका होगा ए एम और इसका होगा एन सी। ठीक है ना, या सी एन बोल सकते हो आप। तो हम लिखेंगे यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ए एम इज इक्वल टू, इसका क्या मिलेगा, सी एन। ठीक है, क्यों मिलेगा, क्योंकि ओ और ओ एन क्या है, ए बी पे ये जो आपका ओ एम है
वो ए बी पे क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा। इसी तरह से ओ एन सी डी पे परपेंडिकुलर है, तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड, ठीक है, टू कॉर्ड हो जाएगा ये, कॉर्ड्स बाइसेक्ट द कॉर्ड, क्योंकि ये इसको क्या कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है। ओके, तो ये इसलिए हो जाएगा हमारा। अब देखिए इसको मार्क करते हैं यहाँ से इक्वेशन थर्ड। ओके, इसको मार्क कर देते हैं इक्वेशन थर्ड। अब हमारा काम बहुत आसान हो चुका है। हम क्या करेंगे, देखो ए एम इज इक्वल टू सी एन तो मुझे मिल गया है। अगर मैं इनमें ये पार्ट भी ऐड कर दूं एम ई और इधर से एन ई, तो मुझे ये करस्पॉन्डिंग सेगमेंट मिल जाएंगे दोनों इक्वल। ठीक हो गया, तो मुझे अब यही करना है। तो हम देखेंगे ये किस इक्वेशन में आ रहा है। तो देखिए ये पार्ट जो है आपका वो तो इक्वेशन थर्ड में आ रहा है, और ये वाला जो पार्ट है ये इक्वेशन हमने फर्स्ट में प्रूफ किया है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे यहाँ। तो हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड थर्ड। ओके, फर्स्ट एंड थर्ड को हम ऐड कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से देखिए क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको ए एम प्लस ई एम इज इक्वल टू, यहाँ से क्या मिलेगा हमें, सी एन प्लस ई एन। तो ये दोनों मिलके क्या बना देंगे आपके, ए ई। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से ए ई इज इक्वल टू, ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, सी ई। तो एक पार्ट तो हमारा ये प्रूफ हो गया। ओके, ए ई इज इक्वल टू सी ई, ये प्रूफ हो गया। मतलब अब दूसरा क्या करना है, अब देखिए अगर मैं इतना पार्ट इस पूरी में से माइनस कर दूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा। इसी तरह से मैं इस पूरी में से इतना पार्ट माइनस कर दूंगा तो मुझे इतना पार्ट मिल जाएगा। तो अब मुझे क्या करना है, ये जो इक्वेशन आई है इसको हम मार्क कर लेते हैं यहाँ से फोर्थ। ओके, अब मैं क्या करूँगा, फोर्थ इक्वेशन को इक्वेशन सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। ठीक है ना, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फोर्थ फ्रॉम इक्वेशन, ये जो है आपका ए बी इज इक्वल टू सी डी फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो अब यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ से हमें क्या मिलेगा। तो देखिए यहाँ से हम पाएंगे कि अगर ये जो मेरा है ए बी में से मैं माइनस कर देता हूँ क्या, ए ई इज इक्वल टू सी डी में से मैं माइनस कर देता हूँ सी ई। तो मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ से मुझे मिलेगा, क्योंकि ये मेरे पास यहाँ से क्या है, ए बी पूरा है। अब ए बी में से मुझे क्या माइनस करना है, ए ई। तो क्या बचेगा मेरे पास, ई बी। तो यहाँ से क्या रह जाएगा आपका ये ई बी। इसी तरह यहाँ क्या रह जाएगा आपका ये ई डी। ठीक है ना, तो हमारे अब दोनों करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स के जो सेगमेंट थे वो इक्वल आ गए हैं, और यही हमें प्रूफ करना था। तो हम लिख देते हैं यहाँ से हेंस प्रूव्ड। ठीक हो गया, तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ओके, आई होप ये आपको समझ आया होगा।